नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आपकी आवाज़ से एक बार फिर आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उड़ीसा केस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, एक देश का जवान, चाहे वो फौजी सिपाही हो या अफसर हो, वो सबसे पहले देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। चलो इस पर आज हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। उड़ीसा में ऐसा क्या था जो कि पुलिस वालों ने इतनी बर्बरता की एक मेजर साहब की फियांसी के साथ। दोस्तों, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं और पुलिस अपने आप को सर्वोपरि मानते हुए, जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाई गई है, लेकिन उसको ना निभाते हुए अपने गलत कामों के लिए विख्यात है। आप देखते हैं, अगर 100 पुलिस वाले खड़े करे जाएं तो उनमें से 2 या 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा सही उनका करैक्टर मिलेगा। 95% पुलिस वालों का करैक्टर सही नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हैं पुलिस वाले तो उनको अपनी सीट के पास कोई बिठाना नहीं चाहता, लेकिन देखा जाता है कि हमारी आर्मी इतनी अच्छी है कि उनको फिर भी बिठा लेती है। कोई बात नहीं, ये भी वर्दी वाले हैं, क्योंकि वो टिकट तो लेते नहीं, तो उनकी सीट तो कभी हो ही नहीं सकती। बस हो या ट्रेन हो या प्राइवेट गाड़ी हो, पुलिस वालों का ये करैक्टर है कि वो टिकट लेके नहीं चल सकते। यहाँ तक कि वो किसी सब्जी वाला हो, फल वाला हो, उनको भी तंग करते हैं। तो अब बात आ जाती है एक वर्दीधारी के पास। जब एक मेजर साहब अपने आप को बताते हैं कि मैं इंडियन आर्मी का मेजर हूँ, तो उन्होंने उस चीज़ को झुठलाते हुए उनको लॉकअप में डाल दिया। जबकि कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि जब तक कोई भी क्राइम सिद्ध ना हो आप किसी को लॉकअप में नहीं डाल सकते। नंबर 2, अगर जो लेडीज़ उनको अपनी कंप्लेन लिखाना चाहती है, FIR लॉन्च कराना चाहती है, उसके लिए उन्होंने उसके साथ क्या किया पुलिस का क्या काम? वो चीखती नहीं तो क्या होता? अगर वही उस पुलिस वाली की बीवी के साथ या बेटी के साथ हुआ होता तो वो चीखती या नहीं चीखती? ये सोचना है, ये पूछना है कि अगर तुम लोगों के बच्चों के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन ऐसा कोई पूछता नहीं इनसे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनको 5 को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको आधी तनख्वाह आएगी, यानी कि वो तो छुट्टी पर हैं, ये मान लीजिए आप। उनको जेल जाना चाहिए। उड़ीसा सरकार को चाहिए कि उनको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त करे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि अगर कोई भी हमारा जवान इतनी बड़ी गलती करता है तो उसका कोर्ट मार्शल तक हो जाता है, लेकिन पुलिस में ऐसा रूल नहीं है। आज भी पुलिस 1957 के जो रिफॉर्म थे उन पे चल रही है। पुलिस रिफॉर्म उसके बाद आया ही नहीं। पुलिस रिफॉर्म में कहीं भी ये नहीं है कि अगर पुलिस का सिपाही या उनका अफसर इतनी बड़ी गलती करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी। सिर्फ एक सस्पेंड से क्या होगा? महीने भर के बाद वो बहाल हो जाएंगे, फिर से कहेंगे और दुनिया के सामने हंसेंगे कि देखा क्या हो गया, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आप सभी फौजी भाइयों से कहना चाहता हूं और उन सिविल दोस्तों से कहना चाहता हूं जो फौज पे गर्व करते हैं कि आप फौजी आदमी कहीं लड़ता नहीं है। फौजी आदमी एक सब्जी वाले से, एक फल वाले से भी सर और साहब कह के बात करता है। ये तो हमें तहजीब सिखाई जाती है, ये हमारी ट्रेनिंग के उसूल हैं कि हमें सबके साथ अच्छी तरीके से बोलना है, अपने देशवासियों के साथ बढ़िया से बात करनी है और हमें एक अपने अव्वल चरित्र का प्रमाण देना है, एग्जाम्पल देना है अव्वल चरित्र का। और हमारे फौजी एग्जाम्पल हैं। आप देखिए, ओलंपिक से लेके कहीं भी किसी भी स्पोर्ट से लेके किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से लेके हमारी फौज ने कितना नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा जी को देख लिए। अब हम वापस उसी चीज़ को अगर देखें तो पुलिस में थाने में जाने से आम आदमी डरता है। ये तो वर्दीधारी थे, बताइए, एक इंडियन आर्मी के मेजर थे, तो उनके साथ ये हुआ, तो आम जनता के साथ पुलिस क्या करती है? वी वांट पुलिस रिफॉर्म। पुलिस जनता की सेवा के लिए है, ना कि उनको सजा देने के लिए, ना कि उनके साथ ऐसी बदसलूकी करने के लिए। पुलिस सहायता के लिए है। कहीं गलत काम हो रहा है तो तुरंत वहाँ पहुँचे। और क्या गलत काम हुआ? उन लड़कों ने उनकी फियांसी को छेड़ा, उसके पास पुलिस ना जाके बशर्ते इनके ऊपर कार्रवाई की गई। आज हम सबको जागना होगा और ये जवाब देश की जनता मांग रही है। आए दिन ये जितने भी बड़े हादसे हो रहे हैं, आप कोलकाता ले लीजिए, इतना बड़ा रेप हो गया डॉक्टर के साथ, लेकिन क्या हुआ? पुलिस उसको उस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी। अगर पुलिस की मिली भगत ना हो तो इतने क्राइम ना हो। पहले पुलिस को सुधरना पड़ेगा।
पुलिस क्रिमिनल के साथ है, अच्छे लोगों के साथ क्यों नहीं है पुलिस? हमें चाहिए पुलिस रिफॉर्म चाहिए। हम देश की सरकार से और उड़ीसा की सरकार से ये मांगते हैं कि पुलिस रिफॉर्म चाहिए ही चाहिए, और ये जल्दी से जल्दी इनको इस पर फैसला लेना पड़ेगा। और उन पांचों जो भी उसमें विक्टिम है पुलिसकर्मी और जो महिला पुलिसकर्मी, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सभी फौजी भाइयों को ये एकजुट होके ये चीजें फैलानी चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। हमें देश के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, ना कि ऐसे एग्जाम्पल चाहिए। ये लोग यूनिफॉर्म को बदनाम करते हैं, एक यूनिफॉर्म पहन के ये लोग ऐसा काम करते हैं। एक एसएचओ ने, जो कि उनका इंचार्ज था, वो फेंट खोल दी, बताया गया। ऐसे काम करते हैं ये लोग। इनको मतलब बताते हुए शर्म आती है, इनको देश के नागरिक कहने पे शर्म आती है। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूं, उनके लिए जेल होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त होने चाहिए। अगर आपको ये मेरी बातें सही लगी हो तो मुझे मेरे कमेंट से बताएं। जय हिंद, जय भारत।